बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये सब्जेक्ट मैंने ख़ुद भी पढ़ा था बीएड में, और ये कुछ रिक्वेस्ट भी थी कमेंट्स में और व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। मुझे बार बार मैसेज आया कि 408 की असाइनमेंट बना दें। 408 की असाइनमेंट आपने ख़ुद जमा करवानी है, ख़ुद कापी पेस्ट करनी है, इमेज बना के पेस्ट करनी है या टेबल बना के आपने LMS के अंदर इनलाइन सोल्यूशन जमा करवाना है। अभी भी आपने देखा होगा कि मैसेज आ रहे हैं, और मैं इसको ऑफ कर लूँ। और नेक्स्ट वन हम जा रहे हैं जी। जो एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसमें HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यूज़बिलिटी गोल्स हैं, फिर उसमें इशू है, फिर उसका फैक्टर बताना है, फिर वन वर्ड सोल्यूशन है। यहाँ हमें दो लिस्टें दी हुई हैं, दो टेबल दिए हुए हैं A और B। A में फैक्टर दिए हुए हैं, B में हम लोगों को उसका वन वर्ड सोल्यूशन दिया हुआ है। ये कोई इतना ज़्यादा ब्रेक नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत ही आपस में गड़बड़ हैं, और स्टेटमेंट भी जो दी हुई हैं वो भी इस तरह की हैं कि उनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आंसर्स जो है वो काफ़ी क्लोज़ हैं। इस तरह के आंसर 605 के होते थे 2-3 सेमेस्टर पहले। यूज़र ऑफन अबंडन देयर कार्ट मिडवे, किसी ने मैंने कोई चीज़ ख़रीदनी है और मैं उससे कहता हूँ नहीं चेकआउट से पहले, और ड्यू टू कन्फ्यूजन अबाउट शॉपिंग ऑप्शन और पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड हमें बाद में पता चलता है कि जी वो ये वाला है, ये तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो क्लैरिटी इसकी नहीं है। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन जो मेन्यू है वो होना चाहिए, जिसमें आ जाए कि ये एट द एंड ना पता चले कि अच्छा ये है। जैसे दराज में हमें आफ्टर चेकआउट पता चलता है कि जी पेमेंट मेथड क्या है। तो आपको वो चाह रहे हैं कि वो पहले क्लैरिटी आ जाए और स्ट्रीमलाइन मेन्यू होना चाहिए मेरे ख्याल से। अदरवाइज़ इसकी जगह पे आपने गाइड लिखना है तो लिख सकते हैं, गाइड यूज़र को किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़र ब्राउजिंग ऑन मोबाइल डिवाइसेस, और डिले आ रहा है तो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है ही नहीं, और इसका सोल्यूशन यही है कि उसको एक्सेलरेट किया जाए, क्योंकि डिलेज़ आ रहे हैं तो डिले के लिए हमें स्पीड अच्छी करनी पड़ेगी। आप लिस्ट में से जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा है वन वर्ड सोल्यूशन। यूज़र इनकाउंटर लैक ऑफ विजुअल सिक्योरिटी, आपको उन्होंने पहले ही बता दिया विजिबल और इंडिकेटर, तो इसलिए फैक्टर तो विजिबल इंडिकेटर ही होगा। और दूसरा, क्योंकि सिक्योरिटी के रिलेटेड है तो ऑप्शन वन वर्ड सिक्योर आना चाहिए। जो इसका वन वर्ड सोल्यूशन है कि सिक्योरिटी के ऊपर नज़र होनी चाहिए। मैंने इस फाइल को जो PDF थी उसको मैंने कन्वर्ट किया था, और कन्वर्ट करके फिर मैंने इस तरह रख लिया वन वर्ड। ये इसके अंदर यूज़र सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांड और साइज फॉर क्लॉथिंग आर अनएबल टू नैरो डाउन देयर सर्च रिजल्ट, इफेक्टिवली लीडिंग टू द फ्रस्ट्रेशन एंड डिससैटिस्फैक्शन ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर जो इशू है, जो फैक्टर है, इम्प्रूव फिल्टरिंग होनी चाहिए और सर्चिंग को रिफ़ाइन करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि यूज़बिलिटी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हम चीज़ों को कि टॉप सेल कौन सी है, हाईएस्ट सेल कौन सी है, तो जो उसकी है वो इम्प्रूव फिल्टरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है जी, न्यू यूज़र स्ट्रगल टू फाइंड देयर वे टू अराउंड द वेबसाइट। न्यू यूज़र के लिए स्ट्रीमलाइन मेन्यू होना ज़रूरी है और उसको गाइड करना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अहम हैं। नेक्स्ट वन, रिटर्निंग यूज़र हैव डिफ़िकल्टी टू रिकॉलिंग, तो ये उसकी एक्सेसिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा है, और उसकी पर्सनलाइज चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फेसबुक के ऊपर हम अगर कोई सेटिंग करते हैं तो हमारे हमारी मेन्यूज़ की तरह, हमारे साइड बार की तरह होनी चाहिए, या कलरिंग स्कीम हमने अगर कोई चूज़ की है वो हमारे मुताबिक होनी चाहिए।
तो उससे फिर वेबसाइट की लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ते हैं, मतलब लोग दोबारा दोबारा आते हैं कि ये हमें प्रेफर कर रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी और पर्सनलाइज, आई थिंक सो, मतलब इसमें कोई फ़र्क लग भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट है। इसमें गलतियों की चांस हैं, क्योंकि अब जिसने इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया है टीचर ने, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। सम यूज़र स्ट्रगल टू अप्लाई डिस्काउंट लॉयल्टी, उनको क्लियर नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, उनको गाइड की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर तो यही ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। स्लो पेज लोड टाइम्स, तो लोडिंग टाइम, इसकी लोडिंग स्पीड का फैक्टर आ रहा है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए ताकि वो सही चल सके। जो प्रॉब्लम है उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। यूज़र हैव डिफ़िकल्ट अडॉप्टिंग टू चेंज इन द वेबसाइट लेआउट और डिज़ाइनिंग, लीडिंग कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। तो क्लियर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और उसको सलूशन यही है कि उसको रिफ़ाइन करना चाहिए। प्रेजेंटेशन उसकी क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। यूज़र मस्ट गो थ्रू मल्टीपल स्टेप्स टू परफॉर्म सम एक्शन सच एडिंग आइटम टू द शॉपिंग कार्ट और अपडेटिंग देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो ये स्ट्रीमलाइन मेन्यू है, मतलब 1 बाय 1 क्लिक करना है, ये करेंगे नेक्स्ट ये होगा। तो ये इसका फैक्टर है और उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए सलूशन को, और ज़्यादा जितना बेहतर कर सकें यूज़र फ्रेंडली के लिए। इतना ही है, इसकी समझ तो मुझे यही है। बाकी कोई गलती हो सकती है इसके अंदर, ये थ्योरी बेस है, इसमें कोई कमाल तो है नहीं। अगर आप और ज़्यादा स्टडी कर लें इसको, जाके HCI यूज़बिलिटी गोल्स फैक्टर्स, इस टॉपिक को सही तरह देख लें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ इसके अंदर थोड़े बहुत मार्क्स कट सकते हैं। इसकी रीज़न यही है कि टीचर ने अपने हिसाब से रखे होंगे कि ये वेबसाइट परफॉर्मेंस है, उसके लिहाज से ऑप्टिमाइज़ है, स्ट्रीमलाइन है या स्ट्रीमलाइन मेन्यू है, मतलब दे हैविंग अ डिफरेंट फैक्टर्स एंड अ डिफरेंट वन वर्ड सॉल्यूशन। और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, और कई दफ़ा ये सब कुछ सही भी होता है, मतलब कुछ भी बना दें। लास्ट टाइम जो ये इनकी असाइनमेंट आती थी तो ये 20 आउट ऑफ 20 ही आते रहे, इस दफ़ा थोड़ी डिफरेंट आई है। एनी मेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।